कैसे हैं आप सब। माता रानी की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। मित्रों, आज का यह ज्योतिष एवं तांत्रिक कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके जीवन के लिए बहुत ही अद्भुत कार्यक्रम है, क्योंकि मेरे मित्रों, आपके जीवन में 3 शक्तियाँ आपके जीवन को बहुत ही अधिक प्रभावित कर रहा है, और ये प्रभावित आज के दिन यानी अमावस्या की रात को बहुत ही अद्भुत तरीके से प्रभावित करेगा। और आज की रात्रि को शायद नसें ब्लॉकेज हो सकती है या फिर लकवे का शिकार हो सकते हैं, क्योंकि आपके दुश्मन बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ आपके जीवन काल में वास करा के रखा है। ऐसे आपके जीवन काल में शक्तियाँ स्थापित कर दी है, जिससे कि आप पल पल तड़पते रहते हो। ना ही किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होती है और ना ही आप अपने जीवन काल में आगे बढ़ पाते हो। आपके जीवन काल में सिर्फ परेशानियां ही परेशानियां दिखाई पड़ रही है। तो मित्रों, आज का यह अद्भुत कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष, खास और महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस कार्यक्रम को पूरा उसे देखिएगा और समझने का प्रयास करिएगा। आप अपनी तंत्र मंत्र या फिर गरीबी को कैसे सुधारेंगे, आज के इस कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताएंगे। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिएगा। और आपके जीवन काल में कौन कौन दुश्मन हैं और कौन कौन आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है, किस किस ने आपको परेशान कर रहा है, आज का इस कार्यक्रम में बहुत ही विस्तार पूर्वक बताएंगे। तो आपको चिंता करने की बात नहीं है, परेशान होने की बात नहीं है। आप कार्यक्रम के अंत तक बने रहिए। मैं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक बाबा रोशनानंद महाराज रूप सन्यासी बाबा। मित्रों, मैं निःशुल्क सेवा करता हूं, किसी भी प्रकार की कोई राशि में नहीं लेता हूं। आज की रात्रि को माता कालिका की पूजा की जाएगी और बहुत ही विस्तार रूप से की जाएगी, और सिर्फ आपकी राशि के लिए। आपके जीवन में जितनी सारी परेशानियां हैं, वे सभी परेशानियां माता रानी अपने चरणों में हरण कर लेगी। बस पूरे भक्ति भाव से जय माँ कालिका, जय माँ कामाख्या बस लिखना मेरे मित्रों। आज अमावस्या की रात्रि को बहुत ही विस्तार पूर्वक माता कालिका की पूजा की जाएगी और अद्भुत तरीके से। अगर किसी को दर्शन पाना है तो दिए गए नंबर पर वीडियो कॉल करके देख सकते हैं। सिर्फ आपके जीवन की सुख समृद्धि और आपकी परेशानी को हटाने के लिए, क्योंकि इस राशि में ऐसे ऐसे लोग हैं जो कि घुटने टेक दिए हैं अपने ज़िंदगी के सामने और परेशानी झोला भर कर लेकर चल रहा है, विकलांग बन चुका है इन परेशानियों की वजह से। एक एक रोटी के लिए मोहताज होते चले जा रहे हैं। एक समय जब आप राजा हुआ करते थे और आज आप वही व्यक्ति हैं कि आप रंक बन के हैं। आप लोगों के सामने हाथ फैला रहे हैं, घुटने टेक रहे हैं, नतमस्तक हो रहे हैं। लेकिन मेरे मित्रों, आज के बाद कोई भी व्यक्ति इस राशि का किसी के सामने नतमस्तक नहीं होगा। जितनी सारी परेशानी है माता रानी उसे हरण करेगी, लेकिन एक खास उपाय बताएंगे, आप उसे स्वयं कर लेना है। जिसने भी आपके जीवन काल में तंत्र मंत्र किया है, वो कैसे वापस भेजना है तो हम आपको बता ही दे रहे हैं। आपको एक मंत्र बोलना है, पीला सरसों रखना है, हाथ में पीला सरसों लेकर इस मंत्र को बोलना है और घर के बाहर यानी दरवाज़ा खोलकर घर के बाहर 11:45 में से फेंक देना है और फिर बिना पीछे मुड़े वापस चले आना है। मंत्र बोलना है, काला कलवा 64 वीर, मेरा कलवा मंगा तीर, जहाँ को भेजूँ वहाँ को जाई, मांस मच्छी को छुवन ना जाई, अपना मारा आप ही खाए, चलत बान मारूं, उल्टत मुठ मरू, मार मार कलवा तेरी आँख 4, चौमुखा दिया 9 बाती, जा मारू वही की लात, इतना काम मेरा ना करे तो तुझे अपनी माँ का दूध पिया हराम है। एक बार हम फिर से रिपीट करते हैं। ये मंत्र है, काला कलवा 64 वीर, मेरा कलवा मंगा तीर, जहाँ को भेजू वहाँ को जाई, मांस मच्छी को छुवन ना जाई,
अपना मारा आप ही खाई चलत बान मारू उल्टंत मूठ मरू मार मार कलवा तेरी आँख चार चौमुखा दिया नौ बाती जा मरू वाही की लात इतना काम मेरा ना करे तो तुझे अपनी माँ का दूध पिया हराम का। आप ये मंत्र को बोलना है 11 बार और सरसों पे फूंकते चलना है और दरवाज़ा मेन गेट को 11:45 में खोलना है और फेंक देना है और बिना पीछे मुड़े घर चले आना है। लेकिन ध्यान रहे कि आसपास में किसी भी प्रकार की घटनाएं घटेगी तो आपको देखने के लिए नहीं जाना है, क्योंकि ये जाते जाते जो तंत्र विद्या आपके जीवन काल में है ये जाते जाते किसी न किसी को लेते चले जाएगा। इसलिए आप अपने जीवन में आगे बढ़ते चले और इन परेशानियों को लेकर ये चला जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, ये आप अवश्य करना है, क्योंकि अचानक से आपके शरीर कमज़ोर होते चले जा रहे हैं, आप बीमार महसूस कर रहे हो। मेडिकल टेस्ट में कुछ नहीं दिखता है लेकिन हालात आपकी ख़राब होती चली जा रही है। घर की समृद्धि और शांति आपका ख़त्म होता चला जा रहा है, बार बार धन की हानि होता चला जा रहा है। तो इन बातों का बहुत ही ध्यान रखना है और मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है। सिंदूर और गुड़ का भोग लगाना है, सिंदूर और गुड़ का भोग लगाना है। गोमूत्र और गंगाजल का छिड़काव घर में करना है। सुबह और शाम घर में गोमूत्र और गंगाजल छिड़कना है। पंचमुखी रुद्राक्ष आपको धारण करना है और पीपल के वृक्ष की पूजा करना है। शनिवार को पीपल के नीचे दीपक जलाना है। इनसे आपके जीवन काल में जितनी सारी परेशानियां समाप्त हो जाएगी। बाकी आज रात्रि को माता कालिका की जब पूजा की जाएगी उस समय आपके जीवन की सभी परेशानियां सभी दुख को हरण कर लेगी। आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। अपने जीवन काल में सिर्फ आप आगे बढ़ते रहिए। आपको ना ही किसी भी प्रकार का दिक्कत होगा और ना ही किसी भी प्रकार की परेशानी होगी। आप अपने जीवन काल में निरंतर आगे बढ़ते रहिए, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मित्रों, इन बातों का बहुत ही विशेष ध्यान रखें और ध्यानपूर्वक कोई भी कार्य करें, क्योंकि वर्तमान के समय में व्यापार, स्वास्थ्य वगैरह, पारिवारिक कलेश और तंत्र, टोटका विद्या, कई तरह के विद्याएं आपके जीवन को प्रभावित कर रहा है। पति और पत्नी के बीच में दरारें और तलाक जैसी स्थितियाँ आपके जीवन काल में बन रही हैं। तो ये बातें आप अवश्य याद रखना है, ये उपाय करना है। और दूसरा, जब भी आपको समय मिले तो एक बार इस मंत्र को बोलना है। काला कलवा 64 वीर, मेरा कलवा मांगा तीर, जहाँ को भेजूँ वहाँ जाए। मांस मच्छी को छुअन ना जाए, अपना मारा आप ही खाए, चलत बान मारूं उलट मूठ मारूं मार मार कलवा तेरी आँख चार, चौमुखा दिया नौ बाती जो मारूं वहीं वाही की लात इतना काम मेरा ना करे तो तुझे माँ का दूध पिया हराम। ये जब भी आपको समय मिले आप एक बार बोलें, या फिर जब भी समय मिले आप 21 बार हो सके तो आप इसे बोले तो बेहतर रहेगा। और एक चीज़ है कि आपके जीवन में सबसे अधिक प्रभावित कर रहा है बंधन क्रिया। ये बंधन क्रिया आपको बहुत ही परेशान करता है। 2 दिन तक आपका जीवन सही चलता है और तीसरे दिन ही आपके जीवन में बंधन क्रिया कर दी जाती है और ऊपरी बाधा से भी आप बहुत अधिक परेशान रहते हैं। तो आपको परेशान ना होना है। बंधन क्रिया को कैसे काटना है आज हम आपको बहुत ही अद्भुत तरीके से उसे बता दे रहे हैं। आप उसे स्वयं कर पाएंगे, आपको परेशान नहीं होना है। अपनी हिफाजत आप स्वयं करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आपके दुश्मनों की कमी नहीं है। आपके घर से सुख, स्वास्थ्य और शांति धीरे धीरे खत्म होता चला जा रहा है, लेकिन